अरे यार, संत जरनैल सिंह जी खालसा बाबा भिंडरांवाले याद आगे सब सिखों को याद। आज बोलते हैं जब जो है रेप होंगे तो संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले महापुरुषों ने क्या बोला था, गड्डी चढ़ाकर मेरे पास आ जाओ। आज अगर संत जी होते, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले होते तो आज तुम लोग सड़कों पे नहीं होते, उनके पैरों पे गिरे होते कि संत जी इंसाफ दिलाओ और संत जी दिलाते। संत जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी, सरकारों से लड़ना पड़ेगा, किसानों को हक लेना पड़ेगा। दे रहे हैं किसान हक, शायद कर भी दूंगा और करूंगा, लेकिन मैं क्या, संत जी को जितना मैं मानता हूँ, संत जी ने बोला था जिस धर्म के पक्के रहो। मैं हिंदू धर्म का हूँ, मेरा मन करता है कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, मैं सिख मरूंगा, लेकिन ऐसे मरे हुए सिखों के बीच बन के सिख नहीं बनूंगा। आज मैं हिंदू हूँ ना, बोलता हूँ ना, तो सिखों के कान में थोड़ी सी आवाज़ जाती है। अगर मैं सिख हो जाऊँ तो तुम्हारे कान में वो भी आवाज़ ना जाए। इसी हिंदी की ताकत है। सूरी वर्गे आज घर में छुप कर बैठे हुए हैं। शिवसेना वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना मुंह खोल ले, लेकिन जब से उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाए 5-5 लाख के इनाम रखे सिर्फ। मैं फोन में बोलने वालों में से मैं कई बार रोड पे भी उतरा हूँ, देखा होगा तुम लोगों ने, मैं रोड पर भी उतरता हूँ, शरेआम उतरता हूँ। शिवसेना वालों की माँ बहन एक करने के बाद और लोगों की माँ बहन एक करने के बाद बड़े मजे से चप्पलों में उतरता हूँ। मेरे को डर किसी का नहीं है। तुम लोगों ने गद्दारी की। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले ने अकालियों के एक तरह से लात मार दी थी, बाइकआउट कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने हमारे सर के ऊपर अकाली उठा दी। एक सरपंच की तनख्वाह लगे हुए किसान करने, आज तुम एक सरपंच की तनख्वाह 1500 और सरपंची के इलेक्शन में कितना लगाते हो, 25 लाख। तो 25 लाख लगाने के बाद क्या तुम्हारा भला करेगा? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੁੜ आंदी है ना सबनू संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालियां दी याद। गुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। अरे यार, संत जरनैल सिंह जी खालसा बाबा भिंडरांवाले याद आगे सब सिखों को याद। आज बोलते हैं जब जो है रेप होंगे तो संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले महापुरुषों ने क्या बोला था, गड्डी चढ़ाकर मेरे पास आ जाओ। औरत किसी भी धर्म की हो, लेकिन उसके साथ कोई बुरा करेगा तो मेरे पास आ जाओ। संत जी ने पता क्या बोला था, किसानों की बात बोली थी, पंजाबियत की बात बोली थी, पानी की बात बोली थी, मानवता, इंसानियत। जितनी संत जी में मानवता और इंसानियत थी, मैं नहीं मानता हूं किसी भी इंसान में होगी जितना उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर ना कहीं एक तराजू था सच परखने का। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर भी वो तराजू है। इसीलिए कभी मैं सिखों के पक्ष में बात करता हूं, कभी सिखों के खिलाफ बात करता हूं। वो खिलाफ इसलिए सोचते हैं क्योंकि मैं जब सच बोलता हूं तो सच कड़वा है, तो मैं सिखों के खिलाफ हो गया। लेकिन जब मैं सिखों की दुख भरी दास्तान बताता हूं, क्योंकि जितना सिख कौम ने दुख झेला है किसी ने भी नहीं झेला होगा। आज याद आ रहा है, आज अगर संत जी होते, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले होते तो आज तुम लोग सड़कों पे नहीं होते, उनके पैरों पे गिरे होते कि संत जी इंसाफ दिलाओ और संत जी दिलाते। संत जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी,
सरकारों से लड़ना पड़ेगा, किसानों को हक लेना पड़ेगा। आज ले रहे हैं किसान हक, उतरे हुए हैं सड़कों पे। कुछ नहीं कर पाओगे भाई मेरे, कुछ नहीं होगा। बताऊंगा क्यों नहीं होगा। इस दुनिया में हर एक ने बोला, सिख बोलते हैं हमारा धर्म महान, हिंदू बोलते हैं हमारा धर्म महान, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा धर्म महान, मुसलमान बोलते हैं हमारा धर्म महान। लेकिन एक संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले थे जिन्होंने बोला, तुम सबके धर्म महान और अपने ही धर्म के पक्के बने रहो, कोई जरूरत नहीं है धर्म परिवर्तन करने की। मेरा बहुत मन करता है कि मैं शायद कर भी दूंगा और करूंगा, लेकिन मैं क्या, संत जी को जितना मैं मानता हूँ कि संत जी ने बोला था जिस धर्म के पक्के रहो, मैं हिंदू धर्म का हूँ। मेरा मन करता है कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, मैं सिख मरूंगा। लेकिन ऐसे मरे हुए सिखों के बीच बन के सिख नहीं बनूंगा। आज मैं हिंदू हूं ना, बोलता हूं ना, तो सिखों के कान में थोड़ी सी आवाज़ जाती है। अगर मैं सिख हो जाऊं तो तुम्हारे कान में वो भी आवाज़ ना जाए। आज लाखों पंजाब के पंजाबी लोग संत जी को याद कर रहे हैं। जब संत जी हमारे बीच में थे तो कट होते थे, लाखों लोग संत जी के पास आते थे, लेकिन 84 की लड़ाई में 100 बंदे सिर्फ, उसमें भी हम कुछ हिंदू थे। टैंकों पे बम बुम डाल के हम लोगों ने भी बहुत वो किया, जोहर दिखाया। हमारे जोहर बोल सकते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन वो लोग, वो हिंदू कहाँ थे जिनकी धी भैन की रक्षा जड़ी हैगी सी संत जी ने की, वो किधरे सी? वो नहीं आए, और वकील भी नहीं आया उन्होंने अगे, वो हिंदू संगठन भी नहीं आए। संत जी ने जब रामायण जलाई गई तो संत जी ने भेजा, संत जी ने बोला कि केस हम सिख लड़ेंगे। ये संत जी हैं। हरमंदर साहब गया हूं मैं, मेरी आंखें सिर्फ एक ही चीज़ देख रही थी, संत जी कहाँ कहाँ पर होंगे, कैसे कैसे कर रहे होंगे। हालांकि मुझे वहाँ पे बोलने का मौका मिला, लेकिन मैं वो कुछ बोल नहीं पाया। इसके लिए भी तुम पंजाबियों को आज मैं दोषी ठहरा, तो मैं बोल क्यों नहीं पाया, लेकिन मैं बोल लूँगा। पहली बात, एक जगह मैंने सुना कहते हिंदू हमारे बीच हो सकता है आरएसएस का। क्यों? हिंदू बंदा सिंह बहादुर नहीं हो सकता, हिंदू मोतीलाल मेहरा नहीं हो सकता, दीवान टोडरमल नहीं हो सकता, भाई सतीदास मतीदास, बुद्धिचंद नहीं हो सकता हिंदू। लेकिन तुम्हें याद है गंगू हो सकता है हिंदू। मैं चुप हो गया। फिर तुम लोग जो मजाक उड़ाते हो हिंदी लैंग्वेज का, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मेरे परिवार में पंजाबी चलती है, मैं बोल सकता हूँ। मैं अगर चाहवा तो मैं काफ़ी हद तक जरा है पंजाबी से वीडियो बना सकता है, लेकिन मैं वीडियो इस वास्ते नहीं बनाता क्योंकि मैं पंजाबी माँ बोली का बड़ा सत्कार करना। तो मैनू लगता है कि जे मैं पंजाबी विच गल करूँगा तो किधरे ना किधरे मैं पंजाबी सही तरीके नाल नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मैं सही तरीके से नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आज तुम पंजाबी माँ बोली का सत्कार करते हो, माँ पैन की गालियाँ देकर, औरतों के गुप्तंगों की बातें करके। जाके वीडियो उठा के देखो पंजाबी माँ बोली जहाँ पर तुम लोग आपको भी आप जी बोलते हो, वहाँ क्या करते हो? हर बंदे से तू तड़ाक बात करते हो। हम हिंदी बोलते हैं ना, हम आप करके तमीज करके से बात करते हैं। इसी हिंदी की ताकत है। सूरी वर्गे आज घर में छुप कर बैठे हुए हैं। शिवसेना वाले इस वीडियो को देखने वाला मुंह खोल ले, लेकिन जब से उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाए 5-5 लाख के इनाम रखे सिर्फ यही हिंदी। जब तुम पैदा होते हो ना, बेबे बेबे करके नहीं होते हो, मामा करके होते हो। वो एक्शन हिंदी का ही होता है, राष्ट्रीय भाषा है। अगर इतनी पंजाबी माँ बोली से प्यार है तो तुम लोग गालियां क्यों निकालते हो फिर अपनी माँ बोली में? क्या माँ बोली गालियों के साथ होती है क्या? कड़वा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो फिर लो प्रसाद 98-170-30-137 मेरा नंबर। समझे? हम संत जी को मानते हैं, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले को मानते हैं, महाकाली को मानते हैं, भैरव को मानते हैं, दशमेश पिता को मानते हैं, नौवें पातशाह को मानते हैं। समझे? सौदे लगाओ बच्चों के, हम तो नाथ होते हैं और हमारे तो जो बात है वो सच है तो सच ही रहेगी भाई। क्या को टेंशन लेते हो तुम लोग?
हैं। आज 38 साल में 36 साल में मुझे पता लगा कि गुरु गोविंद साहब महाराज जी ने, 9वें पातशाह ने, मैं महापुरुषों के नाम कहीं गलत ना ले दूं तो मैं इस वजह से नाम लेता, 9वें पातशाह 10वें पातशाह ने हमारे लिए कुर्बानियां दी। कब पता लगा? 36 साल की उम्र। मुझे बचपन में क्यों पता नहीं लगा? कोई सिख जवाब देगा तो 98 170 30 137 नंबर पर सिर्फ जवाब दे देना। सबके फ़ोन उठाता हूँ, कॉल बैक भी करता हूँ। कोई सिख जवाब दे सका आज तक मेरे को? नहीं दे सका, ना दे सकेगा, क्योंकि तुम लोगों ने प्रचार ही नहीं किया। बिल फाड़ते हो हम हिंदुओं के ऊपर। आरएसएस अपने ऐसी तैसी में चला गया आरएसएस। कल मरते साले कुत्ते हो, रोज मरे, मेरे को क्या लेना आरएसएस से? जब तुम्हारी जुबानें बंद होगी तब हम लोग खड़े होते हैं। पहला जत्था जो गया था ना, पता करना, वो भी हिंदू थे। जब हम हिंदुओं ने सिख बन बन के कुर्बानियां दी, आप लोगों ने कुर्बानी का मूल डाल दिया तो बता दो। जो बोलते हो कि हमने नहीं किया, ओ हम हिंदू ही साथ थे। इतिहास पढ़ो पहले पूरा। मुझे गुस्सा है जब, क्यों? क्योंकि मेरे को बोलते हैं वो हिंदू है, तू गद्दार है। ये 96 की कतीड़ आ गई, गद्दार है। दीवान टोडरमल का जो है आज जो किला है उसको क्या बनाया हुआ? खंडर बनाया। गद्दार कौन है? बोलने को जैसे तुम लोग लगे हुए ना, मैं भी बोल सकता हूं। पता क्या, मेरी एक बात याद रख लेना, मैं फोन में बोलने वाला वैसे मैं कई बार रोड पे भी उतरा हूं, देखा होगा तुम लोगों ने। मैं रोड पर भी उतरता हूं, शरेआम उतरता हूं। शिवसेना वालों की माँ बहन एक करने के बाद और लोगों की माँ बहन एक करने के बाद बड़े मजे से चप्पलों में उतरता हूं। मेरे को डर किसी का नहीं है। तुम लोगों ने गद्दारी की। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले ने अकालियों के एक तरह से लात मार दी थी, बायकॉट कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने हमारे सर के ऊपर अकाली उठा दिए। एक सरपंच की तनख्वाह लगे हुए किसान करने, आज तुम एक सरपंच की तनख्वाह 1500 और सरपंची के इलेक्शन में कितना लगाते हो? 25 लाख। तो 25 लाख लगाने के बाद क्या तुम्हारा भला करेगा? इतने साल से बादल बैठे हुए, ये तो फिर तुम लोगों के मुंह पे पैसे फेंकेंगे, तुम लोग फिर बिक जाओगे। हम हिमाचलियों से सीखो। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, बटाला से हूँ। और ये बोलते कहते सिखों ने एक सिख बिठाया हुआ है विशाल नाथ नाम का, जो सिखों के हक की बात करते हैं। हरिद्वार जाना, कादिया हट्टी पूछना, कहना कादिया हट्टी के पंडित से मिलना है। उस पंडित से पूछ के मेरी 7 पूछते पूछ लेना। मेरी 7 पूछ पहले कौन था? गद्दारियां। अपनी गद्दारियों पे शर्म कर लो। ये तुम्हारी गद्दारी यहाँ पे लेके आई है। आज शहीद रो रहे हैं, कहते हैं हमारे बाप ने, हमारे चाचे ने, हमारे दादे ने 1984 में शहादत दी थी और आज हम भूखे मर रहे हैं। अमृतसर में एक औरत जिसके घर में रोटी खाने को नहीं थी, एक मीडिया कर्मी ने उसका फोटो घर का सब कुछ डाला। वो कहती जब मैं गुरुद्वारा साहब जाती हूँ मेरे को वहाँ से लंगर नहीं मिलता, श्री हरमंदर साहब से। आज तुम दिल्ली का तख्त ले है, पट के ले आए हुए हो। एंट्री देखी है उसकी, जैसे चौबारों की छोटी गलियों की होती है वैसी एंट्री है। पता ही नहीं लगता कि तख्त क्यों पट्टा हुआ है, कि तख्त है भी कि नहीं। अपनी जो कामयाबियाँ सिखों ने छुपाई हुई है कि किसी को पता ना लग जाए कि हमने दिल्ली में राज किया था। बातें करते हो बड़ी बड़ी। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले जी, मेरे सतगुरु, मेरी महाकाली, मेरे भैरव बाबा, मुझे सबने एक शिक्षा दी है, अगर तेरे सामने कोई भी गलत है तो तू उसको गलत बोल। आज तुम लोग बोल सकते हो, जिन्होंने बोला होगा कि ये विशालनाथ हिंदू है, ये गद्दार है, आज तुम गद्दार बोल सकते हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। जे तुम्हारे अंदर हिम्मत है 98 170 30 137 पे मीडिया कर्मी जितने हैं, ठीक है, कुछ आए इंटरव्यू के लिए, मैंने बात नहीं की उनसे, बात करो एक बारी। मेरा सवाल एक ही होता है, मीडिया कर्मी बोलते हैं, मैं कहा तू कौन सा मीडिया कर्मी भाई? तो वो मीडिया कर्मी है जो शिवसेना वालों के मुंह पे माइक ठूस के पूछता था। मैं बात पूछता हूँ कि संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरा वाले कौन थे मीडिया कर्मी थे? कहता संत थे। तो मैं कहा फिर पूछने क्या गया था तंबूरा?
जब तेरे को पता है कि 4 दिन पहले शिवसेना के किसी कुत्ते ने उनके लिए गलत शब्दावली यूज की है, तो फिर क्यों पूछने गया? तू हमारी भावनाओं को क्यों भड़का रहा है? संत जी की लड़ाई इन सरकारों के साथ थी। असल 1000 जहां से एमएलए, एमपी, टेम्पी, चैम्पी जितने मर्जी तुम्हारे लेकर, कितने ज्यादा से 1000, चलो 10,000 ले लेते हैं, 100 गुना ज़्यादा। हम कितने 130 करोड़, फिर भी कुत्ते बने हुए हैं, पटे डाले हुए हमारे गले में। इंसाफ मांगो, प्रशासन के डंडे। सुधर जाओ, हक सच की बात करो, सच्ची बात करो। ये इसके पीछे वोटें डालनी बंद कर दो, समझे? ये पंजाब के लोगों को बोल रहा हूं मैं। सारी जिंदगी रोते हो बादल बादल बादल, और तुम बादल बादल रोते हो, बार बार बादल क्यों आ जाता है फिर? गद्दारो, मेरा मन दुखा ये देखकर कि लाखों लोग आज संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरावाले जी को याद कर रहे हैं, लेकिन संत जी के साथ खड़े सिर्फ 100 से 150 सिंह हुए थे। चढ़ा लो जितनी गोलियां तुमने चढ़ानी है, मेरे ऊपर चढ़ा लो, कौन सी टेंशन है? अपने मेरे नहीं, आगे पीछे और तुम्हारे होंगे चाची, बुआ, ताई, फूफी, परिवार, ये सब कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं है। मेरे ये टूटे हुए हाथ सबूत है मेरी मर्दानगी के, बस। तो बस यही बोलूँगा कि संत जी को भूलना मत। याद किया है ना, उनकी विचारधारा को भी अपना लो, संतों की विचारधारा ख़त्म मत करो, बस इतना ही बोलूँगा। और जिसको मेरी ये वीडियो देख के खुजली हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, तो 98 170 30 137 पहले विचार कर लेना। अगर विचारों में जीत जाओ तो मेरे चपेड़े रख देना, मार लेना। विचारों में जीत जाओ, ना जीत सको तो हाथ जोड़ के चल जाना, वरना जय माता दी। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आदेश। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ, ਲੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਆਵਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।